रात का दूसरा पहर था। एक नौजवान लड़का अपने कमरे में अकेला बैठा फोन इस्तेमाल कर रहा था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और सिर्फ फोन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आने लगी। रात के इस समय कोई कॉल करे तो दिल में बेचैनी पैदा हो जाती है और यही बेचैनी नौजवान लड़के के दिल में भी आ चुकी थी। कुछ देर तक फोन बजता रहा। नौजवान लड़के ने नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कॉल फिर से आ गई। आखिरकार उसने कॉल उठा ली। हेलो, नौजवान लड़के ने अनिश्चितता से कहा। दूसरी तरफ पूरी तरह से खामोशी थी। वह फिर से बोला, हेलो, कौन है? खामोशी अभी भी कायम थी, लेकिन अचानक एक सरसराती हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हें मौत के साए ने घेर लिया है। नौजवान लड़के का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आवाज में ऐसी ठंडक थी जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन पैदा कर दी। कौन हो तुम? यह कैसा मजाक है? नौजवान लड़के ने घबरा कर पूछा। आवाज ने ठंडे लहजे में कहा, यह मजाक नहीं है, तुम्हारे पास समय कम है, मौत तुम्हारे करीब है। इतना कहकर फोन बंद हो गया। नौजवान लड़का हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे के चारों ओर देखा। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसे लगा जैसे कोई साया कमरे में मौजूद है, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहा था। उसके दिल में डर की लहर उठने लगी। उसने किसी को फोन करने की कोशिश की ताकि अपने डर को बांट सके, लेकिन कॉल नहीं मिल सकी। दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। अचानक लाइट चली गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। एक अजीब सी ठंडक उसके आसपास फैल गई, जैसे कोई बेशक्ल चीज उसके करीब आ रही हो। वह बिस्तर से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, मगर उसका दिल बेकाबू हो रहा था। अचानक फोन फिर से बजा। वही अजनबी नंबर। उसका दिल डूबने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर फोन उठा ही लिया। दूसरी तरफ फिर वही सरसराती आवाज थी। समय खत्म हो चुका है। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। नौजवान लड़के का शरीर जैसे सुन्न हो गया। इस वक्त कौन हो सकता है? उसके दिल में शंकाएं उठने लगी। दस्तक तेज होती गई। उसके पैर जैसे जमीन पर जम गए हों। वह हिल भी नहीं पा रहा था। दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा और वहां खड़ा था एक साया, लंबा और डरावना, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। आखिरी चीज जो नौजवान लड़के ने देखी वह वही साया था जो उसकी ओर बढ़ रहा था, और उसके बाद कमरे में पूरी खामोशी छा गई।